ज़रूरत है। संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सबको मिल करके ओबीसी एससी माइनॉरिटी के, आप लोग कहीं किसी पार्टी में हो, कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी में, फिर आप पार्टी में तभी रह पाएंगे जब लोकतंत्र बचेगा। आप किसी और पार्टी में तभी रह पाएंगे जब सामाजिक संगठन आप तभी चला पाएंगे जब आप अनुच्छेद 19 रहेगा। जब सब खत्म कर दिया जाएगा तो आप कहाँ रह जाएंगे। तो इसके लिए हमको सबको मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं टहल टहल करके गांव-गांव मीटिंग कर रहा हूं। आप सब लोग पहले से कामों से परिचित हैं। अभी मैं मीटिंग कर रहा था वहाँ, तो पता चला कि वहाँ प्रधान जी वगैरह लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं। तो हम छोटी छोटी मीटिंग इस तरीके से कर रहे हैं। ज़्यादा बढ़िया है और आप सबको ये बड़ी मीटिंग मुझे कि संविधान की बचाने की लड़ाई जो लड़ हाँ, आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा बढ़िया है। आप देखिए कि आप देख लीजिए ही अभी चांदा में देखिए, परसों वीडियो वायरल हुआ था। मतलब ज़बरदस्ती किस, मतलब संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है कि नहीं है। बिल्कुल हाँ? 100%। और आप देखिए अभी ये जो है बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि इतनी जांच लगवा दूंगा। प्रधानों को ये जो है इस तरह की धमकी, इस तरह की धमकी, गुंडई, तो इस तरह गुंडई जो है, गुंडई करते बीजेपी के लोग हैं, कर बीजेपी के लोग रहे हैं, और बदनाम करते हैं कि सब, मतलब हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं, और जबकि गुंडई बीजेपी के लोग करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पे एक हल्ला उड़ा रहे हैं कि लम्हुआ से कोई बाहुबली ही चुनाव लड़ सकता है, कोई ताकतवर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि सबको पता चल चुका है कि श्यामलाल निषाद जो है लम्हुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और श्यामलाल अगर लड़ गए चुनाव लम्हुआ से तो भाजपा का कोई भी व्यक्ति श्यामलाल के सामने टिक नहीं पाएगा। तो वह इनका एक दूसरा, मतलब वो तो कई गेम खेलते हैं ना, एक फंडा अपना रहे हैं, दुष्प्रचार करा रहे हैं कि लम्हुआ से कोई बहुत बड़ा माफिया श्यामलाल नहीं टिक पाए, मतलब इस तरह से दुष्प्रचार करा रहे हैं। और जबकि अभी मैं देख रहा हूँ, अभी वीडियो कोई मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि यहाँ बीजेपी में, बीजेपी की चौपाल में बीजेपी के विधायक को मुर्दाबाद बोला जा रहा है। बीजेपी के विधायक को सीताराम मुर्दाबाद, हालांकि वो विवादित बयान दे रहे हैं लोग। सीताराम, उनको वर्मा कहना चाहिए। अगर सीताराम वर्मा जी कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं, नहीं तो सीताराम से दूसरा भी अर्थ लगाया जाता है कि अगर यही बात समाजवादी पार्टी के लोग बोले होते तो अब तक हजारों मुकदमे हो गए होते कि उनकी भावनाएं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई होती। लेकिन हम लोगों की तो भावना आहत होती नहीं है, क्योंकि हम लोग तो, हमारा दिल कलेजा काठ का है। हमारे ऊपर चाहे जो व्यवहार कर दें, चाहे जैसा बोल दें। भाई हम तो यही बोले थे कि अपने लोगों को सावधान किए थे कि ऐसे लोगों से जो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, साधु संत के भेष में, उनसे बच के रहिए। उनकी भावनाएं आहत हो गई, उन लोगों की भावनाएं आहत हो गई, और हमारे खिलाफ FIR, हमारे खिलाफ सस्पेंशन, हमारा घर गिराने का नोटिस, सब तमाम चीज़ें। और अब अगर यही इसी पे हो जाए कि आप किसको जो है मुर्दाबाद बोल रहे हो, तो फिर लेकिन यह है कि भाई सब कुछ उनके हाथ में है। FIR लिखना लिखाना सब उनके हाथ में है। और लेकिन यह है कि गुटबाजी वहाँ है, खुलेआम झगड़ा वहाँ हो रहा है, और बदनाम हमारी पार्टी को करते हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने, हमारी सबसे बातचीत हो रही है। जो टिकट, जिसको माननीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। और चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको समझ रहे हैं कि चूंकि अभी कुछ लोग जो है कुछ विधायकों को, जो अभी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ गठबंधन किए, कुछ विधायक अपने जिताए, और वो लोग जो है पाला बदल दिए। तो अखिलेश यादव जी भी अब दिन ब दिन मैच्योर हो रहे हैं, बहुत समझबूझ से कदम उठा रहे हैं, और अब की बार बहुत समझबूझ के टिकट दे रहे हैं। और ये नहीं होगा कि चौरो कूटे कखरी उठा के बीजेपी से मिले रहा है और जो उनका सपम लाइन लगाए रहा है। ये दोनों नहीं होगा। ये बातें सब उनको जानकारी है। और